और उन्होंने उस अभिनय को ऐसा जिया कि वो हमारे लिए राम हो गए। चलते फिरते हम राम के बारे में सोचते थे तो उनका चेहरा हमें दिखाई देता था। ये उनका सौभाग्य कि उन्हें इस महनीय भूमिका के लिए भगवान ने स्वयं चुना। जब ये पता चला कि वो भी इस प्रोजेक्ट में हैं और अब इस बार वो दूसरी पार खड़े हुए हैं, अब की बार राम कोई और है, तो पहली बार में यकीन नहीं हुआ कि वो कैसे जस्टिफाई करेंगे। लेकिन जब आप देखेंगे, ट्रेलर देखेंगे, जब फिल्म आपके सामने आएगी तो आपको लगेगा कि एक अभिनेता अभिनेता होता है और वो जितना पुराना होता जाता है शहद की तरह उतना कारगर होता जाता है, गुणवर्धक होता जाता है। एक ऐसे अभिनेता जिन्होंने विश्व भर में अपनी अभिनय प्रतिभा और अपने अंदर रामत्व को उतार कर अभिनय में संजीदा कर दिया, जीवंत कर दिया। भारतीय राजनीति में वे भारत की संसद के सदस्य भी हैं, महनीय सदस्य हैं। मैं पूरे इस ऑडिटोरियम के आदर के साथ आमंत्रित करता हूं हमारे समय के राम आदरणीय श्री अरुण गोविल जी को जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए। अरुण, एक छोटा सा शेर है कि पुरानी कश्ती को पार लेकर, यहाँ हमारे सब नए हीरो बैठे हैं, हमारी इंडस्ट्री के सब बड़े लोग बैठे हैं, करण भाई सब लोग बैठे हुए हैं। पुरानी कश्ती को पार लेकर फकत हमारा हुनर गया है, नए खिवैये कहीं न समझे नदी का पानी उतर गया है। तो कैसा लग रहा है सर? सबसे पहले आप सबको जय श्री राम। जय श्री राम। राम सबसे छोटा शब्द हमारे जीवन के साथ जिस तरह से जुड़ा है, हम जीवन के किसी भी मोड़ पर क्यों ना हो, कोई भी भाव हम व्यक्त कर रहे हो, लेकिन उसमें राम शब्द जरूर आता है। हाय राम भी आता है, अरे राम भी आता है, राम राम भी आता है, राम दुहाई भी आता है, सब कुछ राममय है। अभी यहां एक बात हमारे नमित जी ने कही, एक बात विश्वास जी ने कही। इन्होंने कहा कि राम जी स्वयं चुनते हैं किसी को अपना काम करवाने के लिए। इसका एक छोटा सा इंसिडेंस मैं बताना चाहूंगा आपको। जब मैं रामानंद सागर जी के साथ मैं ऑलरेडी काम कर रहा था, उनकी फिल्म मैंने की थी, उनका सीरियल एक किया था मैंने, विक्रम और बेताल, और तब मुझे पता लगा था कि रामायण वो बनाने जा रहे हैं। मेरे मन में एक भाव आया कि मुझे श्री राम का चरित्र करना चाहिए, और मैंने बगैर सोचे समझे, बगैर किसी और बात को सोचे हुए उनको अप्रोच किया और मैंने उनसे कहा कि मुझे श्री राम का चरित्र करना है। उन्होंने मेरा ऑडिशन लिया और मुझे आउटराइट रिजेक्ट कर दिया था। कुछ महीने बीत गए। इन द मीन टाइम दे केप्ट ऑन टेलिंग मी कि आप भरत का रोल कर लीजिए, लक्ष्मण का रोल कर लीजिए। मैंने कहा नहीं, मुझे रोल नहीं करना था इस रामायण में, मुझे श्री राम का चरित्र करना था। अगर आप समझते हैं कि मैं इस योग्य नहीं हूं तो राम जी जाने। आप यकीन नहीं करेंगे, 3-4 महीने के बाद एक दिन उनका फोन आया और उन्होंने पंजाबी में एक लाइन बोली, साडी सिलेक्शन कमेटी डिसाइड कीती है कि तेरे वर्गा राम नहीं मिलना। तो इन्होंने ठीक कहा, राम जी अपने काम के लिए चुनते हैं। ये मेरा सौभाग्य है कि उन्होंने मुझे चुना। आज 87 में रिलीज हुई थी वो रामायण, एंड टिल डेट इट्स राम राम एंड राम। नमित जी ने एक बात कही थी कि लगभग 300 वर्जन्स हैं रामायण के, और हर किसी का पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ा बहुत अलग है। वो पॉइंट ऑफ व्यू जो अलग है वो कहानी के हिसाब से अलग हो सकता है, रामायण के हिसाब से अलग नहीं हो सकता। हर वर्जन ऑफ रामायण में वही एक बात कही गई, राम और रामत्व, केवल यही बताया गया। वैल्यू सिस्टम सब में वही है। कोई सी भी रामायण,
कोई सी भी रचना आप रामायण की ले लीजिए, सब में वही वैल्यू सिस्टम मिलेगा, सब में वही भारतीय संस्कृति मिलेगी, सब कुछ एक जैसा है। ओए, इन्वेस्टिंग के लिए इंटेलिजेंट बनना है तो रूबिक्स क्यूब, जिगसॉ, सुडोकू, क्रॉसवर्ड। बहुत सौभाग्यशाली हैं नमित जी, इनका जज्बा तो हमने देखा है। मैंने इनका जिस ऑफिस की बात कर रहे थे कि एक छोटे से गैराज से शुरू किया था, मैं उस वक्त इनके ऑफिस में इनसे मिला हूं एक बार, और आज इतनी बड़ी फिल्म, यानी हम ये कह सकते हैं कि शायद सबसे बड़ी फिल्म आज की है, और एक ऐसी फिल्म जिसने हिंदुस्तान को फिल्मी क्षेत्र में हॉलीवुड के इक्वल खड़ा कर दिया है। आप सब, नमित जी, आप बहुत बधाई के पात्र हैं। मैं दिल से आपको बधाई देता हूं, और इस श्रीमान के बारे में मैं क्या कहूं, इनके बारे में जितना भी आप कह दें वो कम है। इन्होंने एक शब्द का प्रयोग किया था अभी, मनुष्य निर्देशक, शायद वो भी इनके लिए कम है। इनके साथ काम करके मुझे बहुत बहुत मजा आया, क्योंकि ये कुछ कहते नहीं हैं, सब कुछ अपनी खामोशी में धीरे से बयान कर देते हैं। बिल्कुल, both of you are wonderful human being and it was lovely to work with you. अब आपके उस प्रश्न का उत्तर जो सबसे पहले आपने पूछा, जी, कैसा लग रहा है? राम जी की दुनिया है, अच्छा ही लगता है, अच्छा ही लगेगा, पहले भी अच्छा ही लगा था। अब एक दूसरे पात्र का अभिनय मैंने यहां किया है। उस पात्र को करते वक्त बार बार ये तो याद आती थी कि मेरे सामने जो पात्र उस समय था, जो समय है, उसने उस वक्त मैंने कैसे रिएक्ट किया था उस पात्र के परिधान में। ये बात हमेशा मेरे दिमाग में आती थी। इन्होंने बताया नहीं कि मैं क्या पात्र कर रहा हूं। मैं आए प्लीज सर। मैं श्री राम के पिता का चरित्र कर रहा हूं, महाराज दशरथ का। मैं जब जब भी सेट पर होता था, जब भी कोई सीन होता था, राम मेरे सामने हो या ना हो, पर मैं अपने सामने जरूर होता था। बहुत अच्छा लगा सबके साथ काम करके। जितने भी कलाकार, मेरे फेलो कलीग्स, उस सेट पर मैंने कभी भी, रामायण के सेट पर मैंने कभी भी, एक जो नॉर्मली सेट्स पर हो जाती है, कभी कभी अफरा तफरी होती है, कुछ ऊंची ऊंची आवाज़ें आती हैं, कुछ लाइटमैन्स के कुछ अच्छे अच्छे सुंदर से कमेंट्स आते हैं ऊपर से, ये सब उस सेट पर कभी हुआ नहीं। वो शायद इसीलिए नहीं हुआ कि हम रामायण बना रहे थे। बिल्कुल। हर व्यक्ति, चाहे वो टेक्नीशियन था, चाहे वो एक्टर था, हर व्यक्ति एक घेरे में था, और वो घेरा था सच्चाई का, वो घेरा था सत्य का, वो घेरा था हम सबके, जो हम गौरव महसूस करते हैं रामायण के लिए, वो उसका घेरा था जिसमें हम बंधे थे। उसमें हमें कहीं कोई बेचैनी नहीं थी किसी की। और उसका सब बहुत बड़ा श्रेय ऑफ कोर्स इट गोज टू द डायरेक्टर। जब डायरेक्टर को बेचैनी नहीं होती तो बाकी भी किसी को बेचैनी नहीं होती। तो यहां इतना सब इस रामायण का सफर तय करने के बाद आज यहां हम सब खड़े हैं। इस रामायण में एक बात जरूर है, पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से मुझे नहीं लगता कि कहीं भी हमें ऐसा लगेगा कि इस
कहानी का पॉइंट ऑफ व्यू कोई अलग है, कहीं भी नहीं लगेगा। इसकी जो कथा है वो बिल्कुल पानी की तरह बहती हुई चली गई है, एकदम बिल्कुल, कहीं कोई जर्क नहीं लगेगा इसमें आपको। और ये बात बहुत अच्छी है, एज हमारे डायरेक्टर ने कहा कि अब टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है और एक ऐसा व्यक्ति जो इतने सारे ऑस्कर्स जीत चुका है। ऑस्कर्स में जाना हम लोगों के लिए मुश्किल होता था, हमारा रिप्रेजेंटेशन ही नहीं होता था कभी किसी भी क्षेत्र में। बट दिस जेंटलमैन मेड अ प्लेस नॉट ओनली फॉर हिमसेल्फ बट फॉर द होल कंट्री। Today in the film world, even in the Hollywood, in Hollywood, everybody knows this gentleman. They feel like working with him. तो आपके इस जज्बे को मेरा बहुत बहुत प्रणाम। नितेश जी, आप सबको मेरी ओर से बहुत बहुत बधाई, और हमारी पूरी टीम को, वो चाहे एक्टर्स हों चाहे टेक्नीशियंस हों, सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हम सब पर राम जी की कृपा सदा की तरह सदैव बनी रहे, बस इसी कामना के साथ जय श्री राम। जय श्री राम। आपको मैंने बताया नहीं था कि किस कैरेक्टर में है अरुण जी, लेकिन एक छोटा सा अरुण जी आपसे शेयर करूं। जब फिल्म पर काम हो रहा था तो लगातार उसको देखने का मौका मिलता था, और 2 बार ऐसा हुआ कि मुझे वो फिल्म अकेले देखनी पड़ी क्योंकि मुझे नोटिंग्स करनी होती थी और कोई उसे रोकने वाला, पॉज करने वाला नहीं था अरुण जी। और उसमें जो आपने भगवान के वनगमन के दृश्य के समय, जब राम जा रहे हैं वन और आप महाराज दशरथ की तरह अपना वचन भी पाल रहे हैं और अपने अंदर के जो तूफान है उसको भी साध रहे हैं, मैं ज़्यादा रिवील नहीं करूँगा, लेकिन आप देखेंगे तो मैं एक दावा कर सकता हूँ, कोई व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जो उसको देखकर रोए नहीं। ऐसा अरुण जी ने उसमें अभिनय किया है। एक बार जोरदार तालियां आदरणीय अरुण गोविल जी के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप।